सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 पे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडीज करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो ये हमारा सबसे पहला प्रियम्पटिव एल्गोरिथम होगा जिसको हम स्टडी करेंगे, एंड इट्स नथिंग बट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही पार्ट है। बस ये प्रियम्पटिव वे का है, ये प्रियम्पटिव है, इसीलिए ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बन जाता है, और वो एक नॉन प्रियम्पटिव है तो ये वो शॉर्टेस्ट जॉब बन जाता है। सो अब हम एक बारी इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। इसके अंदर क्या रहता है ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है, तो वो पूछता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर कि भाई कितने सेकंड का काम है, 15 सेकंड का काम है। वो कहता है कितने सेकंड का काम है, 50 सेकंड का काम है, 15 सेकंड वाला आ गया। ठीक है, अब किसी का सोचो 18 सेकंड का काम है, या कोई सा भी काम है, या किसी का या फिर बाद में आफ्टर सम टाइम एक बंदा आता है जिसका 13 सेकंड का काम हो, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। बट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 0 सेकंड पे तुम्हारे पास दो प्रोसेस हैं, 15 सेकंड वाला, 50 सेकंड वाला। 15 सेकंड वाले को तुम बुलाते हो, ठीक है ना। अब हर सेकंड के बाद आप चेक करते हो कि भाई कोई आया तो नहीं, कम टाइम वाला। तो शायद आपने 5 सेकंड काम किया, 5 सेकंड में 15 सेकंड वाला काम 10 सेकंड का बचा। अब 5वें सेकंड पे कोई 9 या 8 सेकंड वाला काम वाला बंदा आता है कि भाई मेरा सर 8 सेकंड का काम है, आप मेरा कर दोगे। वो कहेगा ठीक है ले आओ। दिस थिंग इज डन इन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसीलिए यहाँ पे इस चीज को लिखा जाता है कि भाई रिमेनिंग टाइम के ऊपर ये चीज वर्क करती है कि कितना टाइम बचा है तुम्हारा, ठीक है नहीं। एंड दिस इज प्रियम्पटिव। तभी तो अगर तुम बीच में प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को बुला सकते हो, तो ये प्रियम्पटिव प्रोसेस की निशानी है, ठीक है ना। सो एट एवरी मोमेंट पिक द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, प्रियम्पटिव। एंड करंट प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इफ द शॉर्टर जॉब अराइव्स, ठीक है ना। प्रियम्पटिव का मतलब यही है कि भाई अगर तुम अपने प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट कर सकते हो। क्राइटेरिया रिमेनिंग बर्स्टिंग। अब पिछले में क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम, इसमें रिमेनिंग कि हर सेकंड तुम बर्स्टिंग करते जाओ एंड उसके बाद देखो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम पे क्या क्राइटेरिया लगेगा तुम्हारा। मतलब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज योर क्राइटेरिया, एंड उसको देख के तुम अपना गैंट चार्ट बनाओगे। मोड इज प्रियम्पटिव। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। अब इसमें गैंट चार्ट को बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक है ना। उसके अंदर तो फिर भी हम फटाफट देख के कभी कभी मुंह जुबानी आंसर निकाल सकते हैं, वहाँ मत करना भी मत, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ता है। 0 सेकंड पे भाई P1 था 5 सेकंड का, ठीक है ना। अब 0 पे 1, ओहो मैं बोल रहा हूँ, मैंने लिखा, मैंने 5 दिया, यहाँ चला P1, ठीक है। ये 5 से कट के 4 हो गया, बहुत बढ़िया। अब 1 पे आया P2, कोई और आया P2 पे। देखो मैं टाइम पे बता रहा हूँ, तो इसका मतलब अराइवल टाइम अभी भी जरूरी है, अभी भी अराइवल टाइम हम देख रहे हैं। अराइवल टाइम हम हमेशा देखेंगे, क्योंकि भाई प्रोसेस ही नहीं होगा तो क्या चेक करोगे, ठीक है ना। P1 या P2 आ गया। अब 3 बड़ा 4 बड़ा, भाई 3 बड़ा, तो आ जाओ P2 आ जाओ। अब 2 सेकंड पे चला, ठीक है। एंड दिस कट डाउन टू 2। अब 2 पे कौन आया, P4। करूं क्या कम, करूं क्या चेंज, करूं क्या प्रियम्प्ट, नहीं करना। ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, तो P2 को चलने दो। ये 3, P2 को फिर चलने दो, बिकॉज 3 पे कोई नहीं आया, 3 पे सब कुछ सेम है। तो भाई अब ये 2 का कट के 1 हो गया, और 4 पे ये 1 का कट के 0। ओह, तो सर इसका मतलब प्रियम्पटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है, थोड़ा ट्रिकी है प्रियम्पटिव। बिल्कुल सही, प्रियम्पटिव के अंदर बहुत बहुत सोच के करना है क्वेश्चन को। 4 पे हमारे पास सारे प्रोसेस है, एक हमारे पास 4, एक हमारे पास 4, एक हमारे पास 1 है। किसको लोगे, एक वाले को लोगे, तो P4 यहां आ जाएगा। 5वें पे ये भी प्रोसेस खत्म हो गया, बाय बाय, 2 प्रोसेस हमारे खत्म हो गए, बहुत बढ़िया। अब 5वें पे 2 प्रोसेस है हमारे पास, 4 वाला भी है, 4 वाला भी। किसको पिक करोगे, जो ऊपर है, क्यों, क्योंकि भाई जिसका अराइवल टाइम पहले, उसको पहले पिक कर लो ना, बहुत बढ़िया तरीके से। तो 4 वाला है, तो अब P1 न चलेगा। P1 अब 4 होगा तो 6, 7, 8 और 9 तक हमारा P1 चलेगा, ठीक है। क्योंकि 4 थे ना, तो कट के 3, कट के 2, कट के 1, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद P3 1 2 3, तो ये सारे P3 चलेंगे, P3 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 P3, और चलेगा ये 13 तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस तरीके से तुमने आंसर बनाया। अच्छा सर एक बात हमने आपसे डाउट आ रहा है कि सर ये 5 था ना, कहाँ गया ये, सर 5 था ना। यहां से हमें पता है कि अब 5 से लेकर 9 तक P1 ही चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब कोई प्रोसेस आने वाला है नहीं, और 4 के बाद तो ये वैल्यू कम होती ही जाएगी। तो अब ये वैल्यू कम कभी भी बीच में इंटरप्रेट नहीं करवाएंगे, तो हम सीधा 5 से 9 P1 लिख देते हैं। मैंने कहा यार लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बट वही है कि इसमें जब तक आपके पास क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं हो जाती ना, तब तक हम इसको मना करते हैं, क्योंकि यार एक भी गलती ना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खराब कर देगी। एंड मतलब सच बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें सीधा फिर 2 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर मिलते हैं, बड़े नंबर कट जाते हैं, ठीक है। एक बार तुमने ये बना दिया ना भाई, इसके बाद तो भाई कोई तुम्हारे पास काम ही नहीं बचा। इसके बाद तो भाई तुम्हें बनाओ टैट। अब टैट क्या है,
अब टैट क्या है हमारे पास कि भाई कंप्लीशन टाइम, सबसे पहले सॉरी आई एम सो सॉरी कंप्लीशन टाइम तो लिखा ही नहीं हमने, कंप्लीशन टाइम लिखो। अब ना इसमें पूरी की पूरी सीरीज ध्यान से देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ कि भाई लास्ट में P3 था, मुझे P3 दिख गया तो P3 का लास्ट में 13 पे खत्म हुआ, ठीक है। ये भी P3 अब आया P1 9 पे खत्म हुआ, P1 9 पे खत्म हुआ तो पहला पहला प्रोसेस हमारा 9 पे खत्म हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। P1 और उसके बाद P4 आया 5 पे खत्म हो गया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद P2 खत्म हो गया 4 पे, ठीक है जी, ये हो गया इनका कंप्लीशन टाइम। अब टैट निकालते हैं कंप्लीशन टाइम, अब फॉर्मूला याद रखो, और अब तो मतलब इसको याद भी करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से निकल रहा है। कंप्लीशन टाइम क्या निकलेगा कि टैट क्या निकलेगा, इट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 9 माइनस 0 इट्स 9, 4 माइनस 1 3, 13 माइनस 2 11, 5 माइनस 4 1। उसके बाद रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम, अब रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम डिफरेंट होंगे बिकॉज इट्स प्रीएम्प्टिव, बहुत बढ़िया। अब पहले वेटिंग टाइम निकालो, टैट माइनस बर्स्ट टाइम, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7, 1 माइनस 1 0। क्या मुझे एक बात बताओ, यहां पे हमारे P4 प्रोसेस ने कुछ वेट किया, करा नहीं भाई, 4 पे आया था 4 पे निकल गया, 4 पे आया था 4 पे निकल गया। P2 ने वेट करा भाई, 1 पे आया था, 1 पे आया था और उसके बाद सीधा निकल गया। यहाँ पे ये भी 4 पे आया था और फिर सीधा निकल गया 5 पे, ठीक है ना। तो वेटिंग टाइम तो इतना रहा नहीं। अब देख लो रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या था कि भाई मेरा जो अराइवल टाइम है और मेरे को जब सबसे पहले कंप्यूटर मिला, अब सबसे पहले अराइवल टाइम P4 P1 का तो भाई 0 है, ठीक है, P1 का 0 है और उसे कंप्यूटर कब मिला। अब मैं यहाँ पे अराइवल, यहाँ पे सबसे पहले ना ये लिखने से जगह मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम CPU इंटरेक्शन, ये ना तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं स्पेलिंग ठीक कर लूँ ज़रा इसके, फर्स्ट टाइम CPU इंटरेक्शन, ठीक है जी। चलो अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले P1 को इंटरेक्ट हुआ तो P1 का जाया 0 पे इंटरेक्शन हो गई, P2 की इंटरेक्शन हुई 1 पे, P4 की इंटरेक्शन हुई 4 पे, एंड P3 की इंटरेक्शन हुई 9 पे। अब मेरे को इंटरेक्शन का टाइम मिल गया, अब भी मैं बस अराइवल टाइम माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई मेरे को 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 2 7 और 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब है ये रहा मेरा रिस्पॉन्स टाइम, एंड अब इन्हीं की एवरेजिंग कर दोगे तो तुम्हारा एवरेजिंग आ जाएगा, ठीक है ना। पर अब देखो इसमें वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आर डिफरेंट, ओके, एंड इसीलिए क्वेश्चन थोड़े और हैवी हो जाते हैं, थोड़े टफ हो जाते हैं, एंड भाई मजा आता है इनको करने में। मैं सच बताऊं, गैंट चार्ट बना के तो जनरली मुझे इन क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है बट जनरली इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग अगर तुम्हारा यार क्वेश्चन सही जाता है, बिकॉज ये 6 7 8 नंबर तक का भी आता है, समझे। कोई डाउट हो यार बता देना कमेंट सेक्शन में, हो सकता है किसी को डाउट हो, मैंने वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट कोई डाउट होगा मेरे को बता दो। अब पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि भाई मिनिमम एवरेज टाइम है, इवन बेटर देन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अरे सर क्या कर रहे हो, अभी हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चन करवा देते हैं, आपने तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को वन ऑफ द बेस्ट बताया था, थ्योरेटिकली बताया था, थ्योरेटिकली, उसके साथ कुछ चीजें भी बताई थी। अब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हमेशा वन ऑफ द फास्टेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम देगा थ्योरेटिकली, अगर प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है जी। काम तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाला ही कर रहे हैं हम इसके अंदर भी, बस प्रीएम्प्टिव वे में। और रियल लाइफ में ये जो नॉन प्रीएम्प्टिव सेक्शन है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है करना, मैंने आपको बताया था कि भाई सब कुछ पता होना शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के सबसे पहले, वो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम ये चीज को ऐसे कह सकते हैं कि भाई वो फास्टेस्ट है नॉन प्रीएम्प्टिव में, एंड शॉर्टेस्ट हमारे पास जो रहता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो रहता है वो फास्टेस्ट है प्रीएम्प्टिव में, एंड वी कैन आल्सो से कि भाई शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ओनली, कि मतलब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दोनों एक ही थाली के चड्डे बड्डे हैं, दोनों एक ही चीज को करते हैं, बस एक नॉन प्रीएम्प्टिव तरीके से करता है, एक प्रीएम्प्टिव तरीके से करता है। अंडरस्टूड, क्लियर, बहुत बढ़िया। फास्ट रिस्पॉन्स फॉर शॉर्ट प्रोसेसेस, पता है भाई, हाई एफिशिएंसी फॉर सीपीयू यूसेज, बहुत बढ़िया। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, हाई ओवरहेड, भाई हम हर सेकंड पे चेक कर रहे हैं कि कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं, और अब सोचो कोई सच में आ रहा है, तो भाई आप उसको कहोगे ना आ जा, तो भाई हर बंदा उठ के आएगा या तुम उसके पास जाओगे उसको लेके आओगे, तो मैंने तुम्हें बताया था इसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, तो भाई इसे हम कहते हैं हाई ओवरहेड, कि हम बार बार छलांग मार के जा रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं, तो भाई हमारा सीपीयू तो बिजी हो गया लेके जाने में आने जाने में, तो काम कब करेगा वो, तो इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा बार कंटेक्स्ट स्विचिंग फंस सकती है, तुम्हारी कंटेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा हो सकती है इसका, ठीक है ना। स्टार्वेशन ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस, जो उसमें दिक्कत थी वो इसमें भी दिक्कत है।
डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, नीड्स कंटिन्यूअस चेकिंग, ठीक है जी। ऑफकोर्स भाई हर सेकंड पे चेक करना है तुमको, तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद नीड्स बर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन, ठीक है जी। इसमें भी तुम्हें बर्स्ट टाइम का तो पता होना चाहिए, अगर तुम्हें बर्स्ट टाइम का नहीं पता तो इसमें भी तुम्हें दिक्कत आएगी। एंड बर्स्ट टाइम का पहले से पता होना इज ऑलवेज डिफिकल्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद आवर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।